हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो अ, हमारी अज्योर की सर्विस जिसका नाम है एप्लीकेशन गेटवे के ऊपर होने वाली है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये सर्विस हमने क्यों यूज़ करनी है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक सर्विस लोड बैलेंसिंग की लोड बैलेंसर के नाम से पढ़ ली है, जो कि एक सिंपल हमारे जो वीएम के सेट थे या वीएमएसएस के सेट थे उन पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो ये हमारी जो सीरीज़ है अज्योर की, जिस अपने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसकी 7वीं वीडियो है। अगर आप अज्योर की बेसिक्स से वाकिफ नहीं है तो आप चैनल पे जाएं, लिस्ट प्लेलिस्ट को सर्व कर देखें, देन आप इस वाले पे आएँ, क्योंकि ये अज्योर का थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। ठीक। अभी हमारे पास था क्या, जो हमने करंट सिनेरियो में जो हमने अभी तक किया है, हमारे पास वीएम होते थे। ठीक है। और उन वीएम के ऊपर सेम तरह की अगर सर्विस लगी है और वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में है, तो उनको हम एक तरह से जब यूज़र की जो भी यूज़र से इनपुट आएगी वो एक एलबी के थ्रू आती थी। ठीक है। एलबी आईपी के थ्रू, या अगर डोमेन मैप करिए वो ऐसे उस हिसाब से रहेगा आपका। ठीक है। इसमें जो भी करंट सेट में ऐसी क्या दिक्कत थी जो हम नई सर्विस को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इनकी कॉस्ट में बहुत फ़र्क है, एलबी से एप्लीकेशन गेटवे बहुत ज़्यादा महंगा आता है। तो हम एक तो अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्या बेनिफिट है। एलबी थोड़ा फास्ट है, लेटेंसी लो मिलती है, लेटेंसी एप्लीकेशन गेटवे थोड़ी कंपेरेटिवली कम मिलती है। तो हम क्यों जा रहे हैं उस तरफ। और अ, उसके अ, जो मेन रीज़न है वो, तो एक तो ये है कि जो हमारा एप्लीकेशन गेटवे ये लेयर 7 पे काम करता है। अगर आपको याद हो, लोड बैलेंसर लेयर 4 पे काम करता था, ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा है। ठीक है। और तो इससे ये चीज़ तो आपको क्लियर हो रही होगी कि ये जहाँ तो एच टी पी या आई टी पी एस पे हमारे पास काम करेगा। ठीक है। अब लेटेंसी थोड़ी लो है, हम इस पे गए क्यों। इसमें जो सबसे मेन बेनिफिट जो मुझे दिखता है वो है, हम इसमें होस्ट बेस्ड और पाथ बेस्ड दोनों राउटिंग कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे मिसिंग था। वहाँ पे डाटा आ रहा है और एक टारगेट को जा रहा है। ठीक है। कोई रूल आप इस तरह से नहीं लगा सकते थे, हेडर बेस्ड, पाथ बेस्ड। ठीक है। इसको हम डेमो में भी देखेंगे। दूसरा, सिक्योरिटी। एप्लीकेशन गेटवे प्रोवाइड दी बहुत ज़्यादा सिक्योर वे में आपकी कम्युनिकेशन को अ, ये कराता है टीएलएस इंक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है। जो कि आपको जो आपका लोड बैलेंसर है सिंपल वाला, उसमें नहीं मिल रही थी। आपकी जो क्लाइंट्स हैं और एलबी के बीच में जो बात हो रही है वो सिक्योर रहेगी, इनक्रिप्टेड रहेगी। ओपन टॉक से एक इनक्रिप्टेड टॉक हमेशा बेटर ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा भी हमारे पास कनेक्शन ड्रेनिंग, कुकी एफिनिटी के फीचर हैं, वो हमें इसमें मिलते हैं। इसका और कनेक्शन ड्रेनिंग का जब ये वाले दो ऑप्शन मैं आपको जब प्रैक्टिकल कराएंगे तब समझाऊंगा कि कुकी एफिनिटी हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और कनेक्शन ड्रेनिंग हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो अभी हमारा सेटअप क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगेगा हमारा। ठीक है। यूज़र की रिक्वेस्ट जो आएगी यहाँ पे आएगी और ये आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। सेम यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इसको बना सकते हैं। बाहर ये वाला जो एंड है यहाँ पे एक पब्लिक आईपी रहेगी और फॉरन पे बैकएंड पूल रहेगा, और बैकएंड पूल से आपके जो आइदर बीएम है या बीएमएसएस है, आपके जो ट्रैफिक कम्युनिकेशन वो होगा। सही है। जब हम एलबी को कॉन्फ़िगर कर रहे थे
तो वहाँ पे जो वैफ का सपोर्ट था वो बाय डिफ़ॉल्ट में नहीं मिल रहा था। यहाँ पे इसके अलग अलग वर्जन है जो मैं आपको पोर्टल पे दिखाऊंगा अभी। उन पे आप वैफ जो हमें मिल रहा है वो हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये हमारे पास सिक्योरिटी के लिए रहती है, विंडो एक्सेस फायरवॉल, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हाईली वेबल कैसे बनाना है उसका वो ऑप्शन में देता है। हम इसको बनाना चाहते हैं तो इनेबल करें इसको। ठीक है, तो जो इसकी जो मतलब एल बी से हम ए एल बी पे क्यों शिफ्ट हुए? ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न था और राउटिंग के कंसर्न थे, इसलिए हम एप्लीकेशन गेटवे पे शिफ्ट हुए। ठीक है, और बाकी फीचर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम देखेंगे। चलते हैं हम पोर्टल में। एक जैसे पहले से बनाया हुआ था। अभी अगर मैं आपको एप्लीकेशन गेटवे आप यहाँ पे सर्च मारेंगे तो इस नाम से आपको सर्विस आ जाएगी और वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन गेटवे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको जब आप क्रिएट करेंगे कुछ स्पेसिफिकेशन और भी आएंगी। धीरे धीरे हम जैसे हम इस पर काम करेंगे तब बात करेंगे। जैसे ये डेमो आरजी में हम बना रहे थे सारे अपने रिसोर्सेज, तो जैसे पिछली वीडियो बनाई थी हमने, उसके बाद मैंने डेमो आरजी डिलीट कर दिया था। अगर अ, वो डेमो आरजी मेरे को फिर से बनाना होता तो स्पेलिंग मिस्टेक या हो सकता है मैं कुछ गड़बड़ करता। तो जैसे हमने टेराफॉर्म का कोड उसका बना के रखा हुआ था तो मैं सेम वहाँ से फिर से उसको इनिशिएट किया और हूबहू सेम कुछ सेम वो इन्फ्रा मेरा बन के रेडी हो गया। तो आप जैसे एल वी है, एप्लीकेशन गेटवे है, इनको टेराफॉर्म कोड में कन्वर्ट करें और जितना आप इंफ्रा सर्विस को बना रहे हैं उनको आप टेराफॉर्म से या किसी अजोर सी एल आई के थ्रू कोशिश करें कि आप उसको कोड फॉर्म में रखें। ठीक है, अभी डेमो आर जी ले लिया हमने, इसका नाम रख देते हैं ऐप गेटवे डेमो वन। ठीक है, हमने जो भी अभी तक काम कर रहे थे कतर में कर रहे थे। अब यहाँ पे टायर की बात हो रही है कि हमने कौन सा लेना है। जैसे इसमें चार आप टायर आपको दिख रहे होंगे। एक तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड करते ही यहाँ आप देखें नीचे से एक जो ऑप्शन था वो हट गया। ठीक है, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड V2 में यही फ़र्क है कि V2 वाले वर्जन में आपको ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन मिलता है यहीं पे पोर्टल में सेलेक्ट करने को। ठीक है, और स्टैंडर्ड और वैफ में क्या फ़र्क है कि इसमें जो विंडो एसेस फायरवॉल का आपको उसको सिलेक्ट करने का या उसको अपने नेटवर्क पे अप्लाई करने का आपको क्या कहते हैं मौका मिलता है या ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अभी वैफ V2 करेंगे तो यहाँ भी आपको ऑटो स्केलिंग मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको डिसाइड करते हैं, नो करते हैं। ठीक है, और HTTP 2 जो आपके क्लाइंट होंगे और आपके LB के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो HTTP 2 पे आप इनेबल कर सकते हैं। HTTP 2 नॉर्मल HTTP से फास्ट है, बेटर है, बट इसमें जो आपकी जो बैकएंड से LB ALB तक की कम्युनिकेशन है वो 1.1 पे ही रहेगी, लेकिन आपका जो क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर हो सकता है। अभी डिसेबल है, इसको डिसेबल ही छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे वैफ की पॉलिसी है, आपने यूज़ करनी हो तो कुछ नाम दे इसका, बाद में आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके करें। हमने यहाँ पे आई थिंक रिसोर्सेस यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं कतर सेंट्रल के, तो यहाँ पे रीज़न चेंज करना होगा। 3 IP, दो तो इंस्टांस यूज़ कर रहे हैं और एक ऐप गेट भी यूज़ कर रहा है जो एग्जिस्टिंग है। इसको हम जापान ईस्ट में बनाते हैं।
ठीक है, वेब फुल्स यहाँ से नाम देते हैं वेब। बोर्ड प्रोटेक्शन आप इनेबल करना चाहिए तो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई हमारे पास वीनेट है नहीं है, तो वीनेट क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं डेमो, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे एक चीज़ जो गौर करने वाली है, ये जिस सर्वर सबनेट पे बनेगा उस सबनेट पे फिर कुछ और नहीं बनेगा। ये वो हाथी है जो जहाँ पे बैठ गया तो फिर किसी और के लिए जगह नहीं है। उस सबनेट की सभी आईपी इसके लिए मतलब इसके लिए होता है ना कि रिजर्व हो जाएंगी। उनको कोई और सर्विस तब तक यूज़ नहीं कर पाए जब तक ये डिलीट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबनेट चूज़ कर लेंगे। देन आप पब्लिक आईपी भी जाएंगे, पब आईपी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बैकएंड पे जाएंगे, एक बैकएंड के नाम से डाल देंगे, ऐड किया, ठीक। टारगेट रजिस्टर, अब देखो आपने कौन कौन सुनेगा, जहाँ पे जो बाहर की दुनिया से बात करेगा ये करेगा, ठीक है। और ये किसको सुनाएगा, इसको सुनाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे सुनाएगा और कौन कौन से हालात में सुनाएगा, ठीक है। उसके लिए राउटिंग रूल बनाने पड़ते हैं हमें। राउटिंग रूल में रूल नेम इसमें डाल देते हैं रूल 1, ठीक है। प्रायोरिटी 100, लिसनर बोल रहा है करने को, लिस्ट 1 ऐड कर देते हैं। फ्रंट एंड आईपी अब जो हमने अभी बनाई है। प्रोटोकॉल एचटीटीपी रहेगा, ओटीटीपी लिसन करेगा। लिसनर यूआरएल बेसिक रखना है या मल्टी साइट रखना है, ठीक है। दोनों आप के यहाँ पे सपोर्ट होंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप रखना चाहते हैं वैसे आप इसको इजीली रख पाएंगे, ठीक है। एरर पेज यूआरएल, मान लो आपका जो बैकएंड सर्वर है जिसको की रिक्वेस्ट भेजेगा फ्रंट एंड वाला, वो काम ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एक एरर यूआरएल का पेज बना है, ठीक है। उसकी जगह आप अपना एक एरर यूआरएल पेज, जब ये 502 403 का एरर आए तो कुछ आप अपनी भाषा में आपने, जैसे कि मान लो टू द पॉइंट नाम की वेबसाइट है, आप उसने सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस करंटली वी आर डाउन ऐसे करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बैकएंड तुमने डाले नहीं है। बैकएंड टारगेट तुमने बैकएंड सेटिंग्स भी देख लेते हैं। सेटिंग्स में ये क्या कह रहा है, बैकएंड सेटिंग का नाम देते हैं बैक सेटिंग, ठीक है। बैकएंड पोर्ट ये रहा, हमने पहले दे दिया। कुकी बेस एफिनिटी, कुकी बेस एफिनिटी ऐसे है कि जैसे हम आपके पास ब्राउज़र है, ठीक है। अब ब्राउज़र पे कोई किसी ने लॉग इन किया, ठीक है, और उसको आपने सर्वर 1 जो आपका मान लो टारगेट मशीन 1 है, आपने उसको वहाँ भेज दिया, ठीक है। अब वहाँ पे आपने क्या कहा कि कुकी बेस एफिनिटी डिसेबल है। इन केस उसका कनेक्शन रीसेट होता है, ठीक है, और वो फिर से ब्राउज़र पे आता है, तो उसको फिर से लॉगिन करना होगा। इसकी बार वो जो आपकी जो बैकएंड की मशीन टारगेट 1 पे जाए टारगेट 2 पे जाए, उसको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा और उसका सेशन दोनों में से कहीं भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये तो सिनेरियो था कि जब आप कुकी बेस्ड एफिनिटी को डिसेबल रखते हैं। अब कुकी बेस्ड जब एफिनिटी को जब इनेबल रखते हैं कि आपका सिस्टम से आपने लॉगिन, आपके किसी बंदे ने यूज़र ने आपके सिस्टम को लॉगिन किया, ठीक है। उसके बाद अ, उसने अपना कनेक्शन बंद किया और वो सो गया। अगले दिन फिर से आपने आपका सिस्टम वो इस्तेमाल करने आया, तो वो क्या करेगा कि जिस मशीन पे उसने पहले से लॉगिन किया हुआ था उस पे उसका सेशन रहेगा।
उसके जो प्रीवियस लॉगिन की याद कह लें या कुछ भी उसकी सेटिंग्स या उसका सेशन बना हुआ होगा, उसको फिर से लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी और फिर से वो ऑथेंटिकेट करना या उसके साथ आप एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। मान लो जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक भी आप देख देख रहे होंगे कि एक बार आपने लॉगिन किया तो साल साल भर आप दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्राउज़र पे जाएं, सीधे पेज ओपन करें, दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो, एंड आप इजीली एक्सेस थिंग्स को आप कर पाते हैं। एम राइट? ठीक है। अब ये तो था जहाँ पे आपको इनेबल करना है, और डिसेबल कहाँ पे करना है। जैसे बैंक की वेबसाइट है, उस पर आप अपनी नेट बैंकिंग को लॉगिन करो, ठीक है। अब आप नेट बैंकिंग को लॉगिन करते हैं कि आपको हर बार लॉगिन करना पड़ेगा, जितनी बार हो, या और कुछ देर के लिए आपने सेशन आपका आउट भी कर देता है वो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आपकी यूज केस कैसा है, आप इसको इनेबल डिसेबल करेंगे। दूसरा, कनेक्शन ड्रेनिंग। कनेक्शन ड्रेनिंग का यहाँ पे क्या पर्पस है। मान लो अ, जिस मशीन पे अभी आपका ये सर्वर आपके होस्टेड है, ठीक है, वर्चुअल मशीन पे, उस वाले को आज अपडेशन के लिए जाना है। डेटा सेंटर में अपडेशन वगैरह तो होती रहती है, ठीक है। पार्ट है, कभी उनके सर्वर का पैच करना है, या उसकी जो एम्बेडेड है वो चेंज करना है, और कुछ भी उसका सॉफ्टवेयर लेवल पे कुछ चेंजेस करना है, या प्लांट में कुछ दिक्कत, पावर प्लांट में कुछ दिक्कत आ गई, वो चेंजेस होने हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जब भी आपका जो कनेक्शन है, जहाँ आपने अ, वो स्केलिंग लगा रखी है कि अगर मेरी यूटिलाइजेशन कम होती है तो इंस्टांस बंद हो जाए, लेकिन वो इंस्टांस जब भी बंद होगा तो उस पे जितने भी एक्टिव कनेक्शन होंगे, जैसे कुकी बेस्ड एफिनिटी वाले थे, जितने भी एक्टिव कनेक्शन है अभी के टाइम पे, उनको वो पहले क्लियर होने देगा, कि उनको जो जो चाहिए था उनको वो सर्व करके देगा। जब वो उससे फ्री हो जाए, नए नए रजिस्ट्रेशन वो नहीं लेगा, नए यूज़र को वो की रिक्वेस्ट वो नहीं लेगा, लेकिन जितनी उनके पास है उसको वो पहले फ्री करेगा, देन वो कट करेगा और अपना अपग्रेडेशन पे चला जाए और जहाँ बंद हो जाए, ठीक है। वो होगा इनेबल के केस में। डिसेबल केस में क्या होगा कि अभी यूज़र उससे बात हो रही थी और वो उसका टाइम हुआ और वो हो गया बंद एकदम से, ठीक है, वो गया, मतलब भैंस गई पानी में, उसका सीधा ये हिसाब है। और वो जो यूज़र था वो परेशान, ये क्या होगा भाई बीच में, और फिर से वो जैसे रिफ्रेश मारते हैं आप किसी साइट को, फिर आप जाके आपका लॉगिन होता है, तो वो वहाँ पे डिसेबल वाला केस होता है। आप अचंगा वाला काम कर रहे थे, एकदम से ये क्या भाई एकदम से बंद हो गया, वो होता है कनेक्शन ड्रेनिंग के टाइम पे, ठीक है। रिक्वेस्ट टाइम आप दे सकते हैं, पाथ को ओवरराइड करना है वो दे सकते हैं, ठीक है। और रेड विद न्यू होस्ट नेम, अभी ऐसा कुछ नहीं करना हमें। हमें लगभग सारी सेटिंग्स, हमने क्या कहा भाई, यहाँ ये सुनेगा, ये इसको सुनाएगा, कैसे सुनाएगा, जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से, फालतू नहीं सुनाएगा, ठीक है। अब वैलिडेशन सक्सीड हो गई है। जब इसको क्रिएट करने जाएंगे तो ये कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा क्रिएट होने में, ठीक है। तो एक हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, उस पर हम इसकी जो वर्किंग मैं आपको वहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है, कि वो जब इससे हम रिसोर्सेज असेस कर रहे हैं तो ये कैसे एक्सेस हो रहे हैं। जो ऑलरेडी हमारे पास जो दूसरा एप्लीकेशन गेटवे था जो क्रिएटेड है, वो एग्जाम्पल नेटवर्क 2 के अंदर क्रिएटेड है, ये उसकी पब्लिक आईपी है। और अगर इसके आगे बात करें, ये रहा, उसके अंदर हमने 2 बैकएंड पूल ऐड किए हुए हैं, ठीक है, VM1 और VM2 के नाम से। इसमें अ, जो हमारे पास बैकएंड पूल है इसमें हमने एक रूल लगाया हुआ है, और ये वाली वर्चुअल मशीन का इंटरफेस इसका अटैच किया हुआ है, ठीक है। एक लिस्टन बैकएंड पूल लगाया हुआ है, और ये नीचे हमने पाथ बेस्ड राउटिंग करी हुई है, ठीक है। थैंक्स वाले जो स्लैश थैंक्स के नाम से आएगा वो हमारा चला जाएगा VM1 पे, और स्लैश सब्सक्राइब करके आप पास करेंगे, अगर पास देंगे यूरल के साथ, तो आपका चले जाएगा ये VM2 में वाले में, ठीक है।
वापस आते हैं। वो बैकएंड की सेटिंग है कि कहाँ का ट्रैफिक कहाँ को जाएगा। ये हमारी फ्रंट एंड की आईपी है, ठीक है। और यहाँ पे बैकएंड में शो हमने हेल्थ प्रो, ओके। करंटली हमारे जो दोनों बैकएंड है वो हेल्थी स्टेट में है, आप उनको यहाँ से दे सकते हैं। अगर वो हेल्थी स्टेट में होंगे तभी वो हमें शो करेंगे। हम उसको जो कंटेंट है वो हमें मिल पाएगा जो हमने वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये हमारी मशीन 1 थी और ये हमारी मशीन 2 है, ठीक है, जो हम काफ़ी लास्ट से हम काम करते आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने एनजिनिक्स को इंस्टॉल किया, ठीक है। आगे हम क्या कर रहे थे, हाँ, कल जैसे लोकल होस्ट करके चेक करते थे। उसमें क्या होता है, कल लोकल होस्ट में जो हमारी लोकेशन पकड़ता है वो हमारे पकड़ता है स्लैश वाली एनजिनिक्स, जो उसके लिए होती है वैर www.html। उसके अंदर उसको जो भी कंटेंट मिलेगा उसको पब्लिश करता है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक थैंक्स नाम का फोल्डर और बनाया और वहाँ पे एक index.html फाइल डाल दी। जब हम इसके अंदर हमने ये कंटेंट लिखा हुआ है, अगर मैं आपको ये फाइल कैट भी करके दिखाऊँ तो ऐसे है, ठीक है। थैंक्स करके कुछ कंटेंट डाला हुआ है और इसको हम स्लैश थैंक्स से कर भी रहे हैं। हम इसको कल कर रहे हैं, जब ब्राउज कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमें ये रिजल्ट दे रहा है। सेम ऐसे ही हमने कंटेंट डाला है सब्सक्राइब वाले में मशीन 1 में, ठीक है। अब जब आप इसको ब्राउज़र पे भी चेक कर लें, नॉर्मल आप कर रहे हैं तो नॉर्मल जो HTML तक पड़ा हुआ है उसको एज ए स्लैश काउंट कर रहा है और इसको ऐसे आगे एक फोल्डर की तरह हमें एक आउटपुट दे रहा है, ठीक है। सेम ऐसे हमारे पास जो दूसरी VM है वो चलेगी। अब हमने जो ये एप्लीकेशन गेटवे बना लिया है, इसको चेक करते हैं क्या ये हमारे पास पाथ बेस्ड राउटिंग सपोर्ट कर पा रहा है। ओवरव्यू से इसकी आईपी उठाएंगे, यहीं पे पेस्ट कर दें इसकी आईपी, ठीक है। अगर इसकी आईपी को हम करते हैं तो ये आ, इस वाले में जा रहा है। इस वाले में क्यों जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट में, तो अगर उसका बैकएंड रूल आप देखें, आई थिंक बैकएंड सेटिंग में था वो कि जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने सेटिंग कर रखी है कि वो उसके पोर्ट 80 पे चला जाए, ठीक है। कुछ यहाँ पे ओवरराइड नहीं कर रहा पाथ को, ठीक है। बैकएंड टूल्स, इसके अंदर रूल्स थे और मैं वापस दिखाऊँ आपको। रूल लिसनर के रूल हैं ये, बैकएंड टारगेट के। ये तो स्पेशल रूल डिफाइन किए पाथ वेस्ट के लिए, ठीक है। उसके ऊपर जो हम क्या करें कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है बैकएंड सेटिंग है इसमें चली जाए। अगर सिर्फ आप यूआरएल पे हिट मारते हैं VM1 पे जाए, ठीक है, जो कि बैकएंड सेटिंग के हिसाब से वो क्या कह रही है, जो भी उसका पोर्ट है उसको बैकएंड के 80 पोर्ट पे भेज दो, ठीक है। अब इसमें हमने वो क्या था, थैंक्स करके एक ही आईपी है। थैंक्स करके हमने इसको हिट करेंगे तो वो VM1 पे ही जाएगा, जहाँ VM1 के टारगेट पे जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे वो थैंक्स नाम का फोल्डर नहीं होगा तो उसकी हेल्थ इशू आएगा। सब जो सेल्फ प्रूफ में हमने चेक किया था, सब्सक्राइब्स, ठीक है, स्लैश करके इसको पास करना पड़ेगा। देन वी आर रेडी विद आवर जो हमारी एक रिक्वायर्ड आउटपुट थी वो हमें ये मिल चुकी है। तो थैंक यू। लगभग हमारे पास जो कि एक दो सर्विस ही ऐसी हैं जिसके ऊपर वीडियोस लगी हैं, तो आप उनके लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वी पोस्ट द नेक्स्ट वीडियो सून, तब तक के लिए बाय।